Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Students, this is the video for class 7, chapter number 8, that is windstorms and cyclones. Students, मैंने आपको पहले के वीडियोस में साइक्लोन्स के बारे में बताया था. साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज a huge revolving storm caused by very high wind speed blowing around a central area of low pressure zone over the ocean. साइक्लोन एक ऐसा ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म होता है जो कि एक हाई स्पीड विंड से क्रिएट होता है एंड एट द सेंट्रल पार्ट दैट हैज़ द लो प्रेशर जोन. एक सेंट्रल पार्ट से ओरिजिनेट होता है जो कि एक लो प्रेशर एरिया या लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है ओशन में. The next disaster which we are going to, या next storm which we are going to discuss is tornado. Tornado क्या है बेटा? Tornado is a violent, dangerous, rotating column of winds having appearance of a dark funnel-shaped cloud extending from the sky to the ground. ठीक है, टर्नेडो एक ऐसा वायलेंट और डेंजरस रोटेटिंग कॉलम होता है जो किससे ओरिजिनेट होता है? एग्जैक्टली विंड से ही होगा. ठीक है, विंड से होगा, डार्क होगा अपीयरेंस में, फनल शेप्ड का होगा. एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्ट्रक्चर कैसा है? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से एक्सटेंड होता है? स्काई से एक्सटेंड होता है टू द ग्राउंड. ओके, the funnel of the tornado sucks dust, debris and everything, even people near its base. टोर्नेडो क्या करता है बेटा? टोर्नेडो आपको मैंने बताया एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो वो क्या करता है? जितना भी डस्ट होता है आसपास उसको सक कर लेता है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको सक कर लेगा, और इवन पीपल जो होते हैं उसको भी अपने राउंड में वो ले लेता है. एंड थ्रोज दैम आउट नियर द टॉप. और कहाँ वो फेंक देता है? टॉप पे जो नियर पोजीशन होती है वहाँ पर उन्हें फेंक देता है. अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. एक वायलेंट टॉर्नेडो की स्पीड कितनी होती है बेटा? 300 किलोमीटर. एक घंटे में वो 300 किलोमीटर की स्पीड से चलता है. Most of the tornado are weak. In our country tornadoes are not very frequent. अगर हम देखते हैं तो टोर्नेडो यूजुअली बहुत वीक होते हैं, और हमारी कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट टोर्नेडोज़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो टोर्नेडोज आर वेरी फास्ट मूविंग डार्क क्लाउड. देख रहे हो यहाँ पे कितने जो डार्क क्लाउड्स है ना, इन द फनल शेप्ड, एक फनल शेप्ड में होता है. स्पीड बता दी मैंने आपको 300 किलोमीटर पर आवर से. टोर्नेडोज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जैसे कि साइक्लोन. टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. साइक्लोन्स के अंदर भी टोर्नेडोज फॉर्म हो सकते हैं. नाउ इफ़ यू एवर स्टक इनसाइड योर हाउस ड्यूरिंग अ टोर्नेडो देन द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन. अगर आप सपोज करो टोर्नेडो आया हुआ है और आप अपने घर के अंदर फंस गए हो, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने? फर्स्ट, you should take shelter in a room situated deep inside or underground having no windows. ऐसी जगह पे आपको आपके रूम में शेल्टर ले लेना है जो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो, तलघर जैसी जगह पर, अंडरग्राउंड हो. ठीक है, एंड जिसमें कोई भी विंडोज़ ना हो. दीज रूम्स आर कॉल्ड टोर्नेडो शेल्टर्स. इनको क्या बोला जाता है? टोर्नेडो शेल्टर्स बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जा कर के लोग इससे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं. सेकेंड थिंग, यू कैन ऑल्सो शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल व्हेन डेब्रिस कैन नॉट रीच. ठीक है, आप सारी विंडोज़ बंद कर सकते हो और टेबल के नीचे जा कर के शेल्टर ले सकते हो जहाँ पर कोई भी डेब्रिस, मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ये सब ना हो. थर्ड थिंग, you should bow down on knees protecting your head and neck using arms as shown. ठीक है, आपको क्या करना है? आपको नीचे बैठ जाना है, नीज डाउन कर लेना है और अपना हेड डाउन कर लेना है, और अपने हेड को किससे? अपने हैंड से कवर अप कर लेना है. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप टोर्नेडो से प्रोटेक्टेड रह सकते हो.
स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर में साइक्लोन्स के बारे में बता दिया, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में बता दिया, टोर्नेडोज़ के बारे में बता दिया है, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कौन से प्रिकॉशन, कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने चाहिए अगर साइक्लोन्स आते हैं तो। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ you don't have any kind of doubt, then like the video. Thank you so much for watching.